लूका 19 उसकी 1 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई एक चुंगी लेने वालों का सरदार आदमी था। एक ऐसी पोस्ट जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे। यह एक ऐसी पोस्ट थी कि अगर एक व्यक्ति को 5% 10% इनकम टैक्स देना है तो ये ऐसी पोस्ट थी जहां पर वो नाजायज तरीके से भी लोगों पर डबल टैक्स इंपोर्ट कर देते थे कि नहीं तू 5 नहीं तू 10% देगा, तूने ये वाला रूल तोड़ा है। इसीलिए जब उसने तौबा की थी उसने कहा था, परमेश्वर अगर मैंने जानबूझ के किसी का गलती से ले लिया है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि कुछ का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। यानी वो अन्याय करके टैक्स लेता था। किसी बंदे से जेलसी है, ओए तू 10% देगा, क्या हुआ, तूने ये रूल तोड़ा है। कौन सा रूल? देख देख तूने ये कागजों में रूल तोड़ा है। तो वो तो आराम से साबित हो जाते हैं कि तूने कागजों में तू डबल टैक्स देगा। वो अब्यूज्ड करता था अपनी पोजीशन को और यहूदी लोग उससे नफरत करते थे कि ये आदमी गलत है क्योंकि उसने अन्याय करके टैक्स लिया था। ऐसा नहीं था कि अगर अच्छी पोजीशन पे है तो अन्याय नहीं करता था, अन्याय करके वो टैक्स लेता था। बाकी सरकार को दिया, आधा खुद रखा। एक ऐसा आदमी जिससे लोग नफरत करते थे। लेकिन जीसस को जब उसने देखना चाहा तो जीसस ने नाम लेके कहा, हे जक्कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि ये लोग मुझे क्या कहेंगे, कि प्रभु तू एक ऐसे आदमी को अपने के घर में जा रहा है जिसने हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, जो हमारी कौम का दुश्मन है, जिसने हमारी कौम का नुकसान किया। अगर आप जीसस की लाइफ को देखेंगे, जीसस कभी प्रेशर में नहीं आए। लोगों को उद्धार चाहिए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरे घर में लोग सही हो जाएं, मेरे घर में चंगियाई आ जाए। लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। ओ इस समय इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ओ इस समय खबरों में आ रहा है चर्चिस के बारे में, अभी चर्च रहने देते हैं जाने के लिए। आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह है, इसलिए आपके घरों में उद्धार नहीं आता, आपके जीवनों में उद्धार नहीं आता। आपने अपने उद्धार को अपनी रेपुटेशन के चक्कर में रोक लिया। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की। जब उसने देखा कि जक्कई नाटा था और उस पेड़ पे चढ़ गया, और उधर जक्कई ने भी परवाह नहीं की। एक चुंगी लेने वालों का सरदार, एक इनकम टैक्स का ऑफिसर पेड़ पे चढ़ गया, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जीसस ने कहा, तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तूने बहाना नहीं मारा, मैं नाटा हूं। आज लोग बहाने मारते हैं, आज मेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तेरे पास सारा हफ्ता खाने का पैसा था, तूने सारा हफ्ता रोटी खाई है, पर तेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तू बहाना लगा रहा है। वो भी बहाना लगा सकता था कि यार मेरी पोजीशन बहुत वड्डी है, मेरी कितने नौकरी ना चल जाए, यार मेरे घर ही ले आओ प्रभु यीशु नु, जदों इधरों लंघेगा मैनू मिला दो 2 मिनट। नाटा होने के बावजूद भी, जो कि उसकी एक नेचुरल कमी लगा लो उसकी, कि उस समय उसकी ये कमी थी कि वो ऊंचा नहीं था कि मैं देख सकूं कि है कौन है यीशु मसीह, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं।
जब आप यीशु मसीह के दर्शन करना चाहते होंगे ना, कैसे कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के दर्शन करने हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे चाहना है कि परमेश्वर की मर्जी को मैं पूरा करूं, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है मुझे वो चाहिए। जब परमेश्वर कहता है आज जग गई, कहता मैं अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता हूं। वो आपका नाम लेकर जानता है, आपके नाम को जानता है आप कौन है। जिस दिन आप बहाने मारने छोड़ देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बुआ नाराज हो जाएगी, मैं गरीब हूं, मेरे पास प्रार्थना करने का कमरा नहीं है, मेरा बिजनेस ऐसा है मुझे चोरी करनी पड़ती है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे वचन तोड़ना पड़ता है, फिर आप जीसस क्राइस्ट के उद्धार को नहीं देख पाएंगे। उसने भी सारी कमियां परे कर दी। मैं नाटा हूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ूंगा तो कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा कि भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर पेड़ पे चढ़ा हुआ है बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, उड़ाता रहे मजाक कोई भी, लेकिन